अरे काला कद्दू, इन्वर्टर चालू करो भाई, बहुत गर्मी पड़ रहा है। और ये लाइट कब से गया है? लाइट गए तो 2 घंटा हो गया पापा। 2 घंटा हो गया, अभी तक लाइट नहीं आया? बताओ इस साल कितनी गर्मी पड़ रहा है और ये लोग बार बार लाइट काट देते हैं। अरे तो लाइट नहीं है तो इन्वर्टर लगाओ, तुम्हारा चाचा आ रहा है बंटवारा करने के लिए। अरे पापा, आधा 1 घंटा तो लाइट रहता है, इन्वर्टर चार्ज होगा तभी तो चलेगा। अच्छा तो ये भी नहीं चल रहा है? अच्छा हुआ, तुम्हारा चाचा भी आज ही आ रहा है बंटवारा करने के लिए। बोलता है मीटिंग करेंगे, दुकान चाहिए उसको, दुकान। आंख लगा के रखा है दुकान पे, सारा जिंदगी मेहनत किए हम, दुकान जमाए हम, अब उसको हिस्सा चाहिए। अरे पापा, ये चाचा क्यों आ रहे हैं बंटवारा करने के लिए? उनको काहे दीजिएगा आप अपना दुकान? जब से हमको होश आया है तब से तो आप ही दुकान चला रहे हैं। इतना दिन में तो कभी नहीं आए, अब आ रहे हैं बंटवारा करने के लिए। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, दुकान हम बनाए और हिस्सा उसको दें। पैसा और प्रॉपर्टी बहुत ही खराब चीज होता है। बाप बेटा को लड़ा देता है, भाई भाई को लड़ा देता है। इसीलिए इस बार फैसला हो जाए ना, तुम्हारा और गोरा कद्दू का भी इस बार बंटवारा कर देंगे हम अभी, क्योंकि आगे चलकर तुम लोगों में भी झंझट नहीं हो, कम से कम दोनों भाई में प्रेम तो बना रहेगा। आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें फैसला लिया जाएगा कि तुम कद्दू, तुम्हारा जो दुकान है उसमें से कितना हिस्सा तुम अपना छोटा भाई को दोगे और घर का हिस्सा कैसे करोगे, और जितना भी जमीन है कैसे कैसे बंटवारा करोगे, सब पे फैसला होगा। अरे बात तो दुकान का हुआ था ना, तो ये घर और जमीन कहाँ से आ गया? दुकान पे मेहनत किए हम, जमाए हम, उसमें से इसको हिस्सा दे रहे हैं, वो भी उसके लिए बहुत है। ये घर और जमीन बीच में कहाँ से आ गया फिर? सारा दिन दारू पी के गांव में घूमता था, अपना जिंदगी खराब कर दिया। कमाया एक ढेला भी नहीं, बाप के पैसा पर अय्यासी करता था और आया आज हिस्सा लेने। इतना दिन जो हम मेहनत कर रहे थे, दुकान जमा रहे थे, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, दुकान का प्रचार कर रहे थे, घर बनवाए, एक दिन भी आया कि भैया की कुछ मदद कर दें? नहीं, उस टाइम पर क्यों आएगा? जब खाना बन जाएगा तो खाने के लिए आएगा। अरे मारेंगे जूता खोल के, पैसा नहीं दिया तो हमको गोली मार कर लेंगे, प्रॉपर्टी और पैसा समझे? और कैसे बोल रहा है दुकान हम जमाए? अरे दुकान जमाए तो तुम अपना जेबा भी तो भरे। दुकान में जितना तुम काम नहीं किए उससे ज्यादा तो तुम चोरी किए। खाली नाम था कि हम खट रहे हैं, हमको तो तुम 10-20 रुपया देकर भगा देते थे और अपने अंदर वाली जेब में 1000-500 के नोट भरते रहते थे। पिताजी दुकान छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर क्या जाते थे, तुम तो अपना काम कर लेते थे। चोर कहीं का हमको सिखाता है। साला इसी टेंशन में हम दारू पीने लगे। हम दारू पीते हैं, तुम्हारा बाप का पीते हैं, अपना बाप का पीते हैं। भले ये तुम्हारा बाप है, तुम सबको तो सच में गोली मार देंगे हम, बता दे रहे हैं। अगर हमारे बापूजी को गोली मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो हमको भी मालूम है कि अच्छा नहीं होगा, तुम अनाथ हो जाओगे। तो एक काम करेंगे, तुमको भी गोली मार देंगे, हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। ए चाचा, अपना पैजामा में रहो, पैजामा में, नहीं तो पैजामा खोलकर नीचे से गोली मारेंगे, ऊपर से निकलेगा, समझे? देखे बाबूजी कैसा बच्चा पैदा किया है। ये बच्चा नहीं, ये गुंडा है। कैसे धमका रहा है हमको, बोल रहा है हमको नीचे से गोली मारेगा। गधा को मालूम ही नहीं है कि हाइट कम है तो नीचे से ही गोली मारेगा ना, टेबल लगा के ऊपर से थोड़ी ना मारने आएगा। हमको अगर गुस्सा आ गया ना बाबूजी, तीनों को गोली मार देंगे, तीनों को, और भाभी जी को विधवा बनाकर छोड़ देंगे। अरे बस करो, ये गोली गोली गोली, बचपन में खेलते थे होली और अब चलाओगे गोली। अगर तुम जो इस लोग को गोली मारोगे तुम बचोगे, तुम भी तो जेल जाओगे। अरे जाएंगे लेकिन अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। अरे तो क्या चाहिए तुमको हिस्सा में? आए क्या चाहिए? पहले बोला दुकान चाहिए, अब बोलता है मकान और जमीन भी चाहिए। तुमको चाहिए क्या, पहले वो क्लियर करो।
लालची आदमी। अरे हमको दुकान भी चाहिए और ये मकान भी चाहिए। ये मकान हम रखेंगे। एक बार बाबूजी हम बचपन में दारू क्या पी लिए दोस्त के साथ, ये हमको बदनाम कर दिया, आपको कंप्लेन कर दिया। ये जो बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस को करना चाह रहे थे हम, लेकिन हम तो बदनाम हो गए थे आपके नजर में, हम गिर गए थे। ये कर लिया वो बिजनेस। हमारा जब शादी होने वाला था, लड़की वालों को जाकर बोल दिया कि लड़का दारू पीता है। हमारा शादी भी तोड़वा दिया, क्योंकि ये जानता था कि ये अकेला रहेगा तो आगे चलकर सारा संपत्ति हम हड़प लेंगे। अपना दो दो मुस्टंडा पैदा किया है। हमारा भी शादी होता तो हमारा भी मुस्टंडा होता ना, तब गोली मारने का जरूरत नहीं पड़ता। अपना मुस्टंडा सबको ऐसा तैयार करते कि हाथ से लड़ाई कर लेता। और ये तो 2 पैदा किया है ना, हम 12 पैदा करते। अरे तो वो 12 मुस्टंडा भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। काहे कि उस लोग से हम दोनों भाई लड़ते। हम दोनों भाई को 100 लोग से अकेले लड़ते हैं, तो क्या तुम्हारे 12 बेटा से डरते? और तुमको हिस्सा चाहिए, तुमको ये मकान चाहिए ना, तो वो बगल वाला मकान हम ही लोग का है, ले लो जाके। अरे क्या बोल रहे हो, वो मकान हम लोग का है? मेरा नॉलेज में तो नहीं है। तो वो कौन बैठा है हम लोग के घर में? अरे वो हम लोग का नौकर है, देख नहीं रहे हो, नंगा बैठा है। हम लोग का पूरा बात सुन रहा है। उसको घर पे देखभाल के लिए रखे हैं और संपत्ति भी उसी के नाम पर किए हैं, ताकि हम लोग किसी के नजर में ना आए। रे रे रे, ये घर तुम्हारा कब से हो गया रे? रे रे रे, धमकाता कौन चीज है रे बचवा को? अगर वो घर बंटवारा में मेरे हिस्से में आया तो तुमको गोली मार कर निकालेंगे घर से। तुम्हारे नाम पर लिया है तो तुम्हारे बाप का हो गया क्या रे मकान? रे रे, मारेंगे 2 जूता खोल के तो तुम्हारा सारा फुटानी निकाल देंगे। चिंता है हम कौन है? गोली मारेगा हमको? इतना छेद करेंगे शरीर में ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली छेद ही दिखाई देगा। गोली की बात करता है हमसे, टकला नेता से। अरे गोरा कद्दू, तू काहे बोल रहा है कि ये घर तुम लोगों का है? अरे कि जब तुम बंटवारा की मीटिंग में आए हो तो यही सोच कर आए हो ना कि तुम्हारा मकान किसके हिस्से में जाएगा। अरे हम ये सब काहे सोच कर आएंगे? तुम लोग हमारा रिश्तेदार हो क्या जो हमारा मकान का बंटवारा करोगे? अरे तो जब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम आगे काहे बैठे हो? अरे हमारा पैर है, हमारा पुट्ठा, हम लगा कर बैठे हैं कुर्सी पे। तुमको कुछ प्रॉब्लम है? हम अपना छत पर आएंगे, तुमसे पूछ कर आएंगे। अरे छत पे आएगा वो पूछ कर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग का मीटिंग में तुम्हारा फोकस काहे है? कंटिन्यू देख रहे हैं तुमको, तुम इधर उताका झाकी कर रहे हो, कान लगा रहे हो। अरे हमारा कान है, हम लगाएंगे। तुम लोग जो हमारे मैटर में इंटरफेयर करते हो, घर में घुस जाते हो, हम कुछ बोलते हैं? अगर तुम लोग चाहते हो कि हम नहीं सुने तो धीरे धीरे बात करो। अरे काहे बोलेंगे धीरे धीरे? हैं काहे बोलेंगे? किसी के बाप से डरते हैं? मार के डंडा ना तुम्हारा पुट्ठा फुला देंगे। बात करता है, भाई लोग का बंटवारा का मैटर है, समझा? बीच में मत पड़, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी गोली चलेगी। रे बेटा रे, चिंता नहीं है तुम हमको अभी, समझा? तुम जब तक गोली चलाएगा ना, कितना गोली घुस जाएगा तुम्हारे अंदर तुमको पता नहीं चलेगा। एक फोन करेंगे ना तो यहाँ पर बारात आ जाएगा तुम्हारा, समझा? बारात आ जाएगा मतलब तुम हमारे लिए लड़की सेलेक्ट करके रखा है रे? आए बिना पूछे शादी हम करेंगे कि तुम करेगा रे? आए अगर लड़की सेलेक्ट किया है तो पहले लड़की दिखाओ, पहले बारात कहाँ बुलाएगा रे? अरे ये पगलेट तो हमको पूरा पगला लग रहा है। ये तो काला कद्दू के फैमिली से भी बड़ा पागल लग रहा है। इसको घर मिला तो रोज झंझट होगा हम लोग का। अब देखते हैं फैसला किसके हक में जाता है। चुप रह के सुनते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। करो करो करो, अब बंटवारा करो, समझे? बंटवारा करने आए हो ना, काहे कि ये कद्दू लोग का चाल है, जानबूझकर हमसे लड़ाई करवा रहा है तुम्हारे, ताकि तुमको कुछ ना मिले, तुम हमसे लड़ते रह जाओ। हाँ देखिए बाबूजी, पड़ोसी को भी मालूम है कि ये लोग चाल चलता है। हमको घर, दुकान और खेत लेकर दीजिए, बता दे रहे हैं हम आपको।
अगर हमको किसी भी बात पर दबाया गया, हमको कुछ भी ढंग से नहीं दिया गया तो हम गोली मार देंगे, बता दे रहे हैं। छोटा है तो क्या हमेशा छोटा पैक हम ही पियेंगे? देखे बाबूजी, देखे, जब बात करता है दारू का ही बात करता है। छोटा पैक और बड़ा पैक, इसको घर दीजिएगा, जमीन जगह दीजिएगा तो ये लुटवा देगा। अरे यही बोल करके तो तुम हमारा सब कुछ छीन लिए हो। अरे तो तुम्हारा बाप बनाया था ये संपत्ति सब, हम मेहनत करके बनाए हैं, समझा? तुम्हारा बाप नहीं बनाया था। बाप के प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है बेटा का, भाई के प्रॉपर्टी पर नहीं। मेहनत करें हम और मलाई खाओगे तुम। अरे देखे बाबूजी, देखे क्या बोल रहा है, हम अपना मेहनत से किए हैं ये सब। जब हम लोग गांव से शहर आए थे, बाबूजी का सब खेत बेच के तो 1 लाख रुपया था। उस समय किए हो ना ये सब, उसी से न हासिल किए हो। तो वो जो 1 लाख रुपया था हमारा, उसी से न सारा संपत्ति बनाए हो तुम, आए? अरे मानते हैं बाबूजी का 1 लाख रुपया था, तो तुम्हारा कहाँ से हो गया? उसमें से 50,000 तो मेरा भी तो था। तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे पढ़ाई पर भी तो खर्चा हुआ था। तुम छोटे थे और इसके बाद जब तुम बड़े हुए तो 2 लाख का दारू भी तो पी गए। और हम जो अपना 50,000 रुपया से मेहनत करके इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा किए, तुमको दे दें? अच्छा, बापूजी के 50,000 से हमको 2 लाख का दारू दिया और अपने 50,000 से लाखों का संपत्ति ले लिया। हलवा है क्या? सब कुछ लेंगे गोली मार के। अरे हलवा है क्या? तुम तो 2 लाख रुपया उसी समय खर्चा कर दिए, बाकी का तो मेहनत करके हम बनाए। तुमको 50,000 मिला, तुम डुबा दिए। हमको 50,000 मिला, हम कमा लिए। वो तुम्हारा परेशानी है। तुम 50,000 का क्या किए क्या नहीं किए, एक भी कौड़ी नहीं देंगे तुमको, नालायक कहीं का। आया है मुंह उठाकर बाबूजी को लेकर आया है, तो ये मत समझो कि हम दे देंगे तुमको। मेहनत करें हम और देंगे तुमको। और गोली, और बात रही गोली की, गोली तुम ही नहीं चला सकते हो, हम भी चला सकते हैं, समझे? अरे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा रोने वाला है, हमारे पीछे कौन है? अरे कोई नहीं रोएगा पापा के पीछे। अगर पापा को गोली लग भी जाएगा तो कौन बोल रहा है रोएगा? ये तो पापा है जो तुमको दुकान में से भी हिस्सा दे रहे हैं। अगर हम लोग होते ना, तुमको दुकान पर पैर नहीं रखने देते, बल्कि तुम्हारे पास जो 200-400 रुपया होगा ना, वो भी छीन लेंगे, समझे? अरे देखे बाबूजी, देखे, बोला सपोला, बोला 1 नंबर का सपोला है। ये नाग है, नाग, खाली देखने में ही गोरा है। बस इसको समय तो मिले, अपना ही को डसेगा, अपना ही को। और वो जो बगल में करियवा बैठा है ना, उसको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम है कि एक दिन उसका ही पत्ता काट देगा। और तुम जो इतना होशियारी कर रहे हो ना, दोनों भाई में झगड़ा लगा रहे हो, काम नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? अरे बेटा, आँख खोल कर देखो, सपोला के बगल में अजगर बैठा है, अजगर। वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। वो चाहेगा ना, एक बार में पूरा परिवार को निगल लेगा। अरे क्या बाबूजी, आप भी अपने पोता को सपोला और अजगर बोल रहे हैं? देख लिए हम। छोटा बेटा है तो हर चीज में हम ही सहें, मेहनत भी हम ही करें, सहें भी हम। अरे तो चोरी करोगे तो पैसा तो निकालोगे ना। अरे कहा चीज का चोरी किए हैं रे? बार बार चोरी चोरी बोलता है। हाँ, चोर तो इसका पूरा खानदान है। हाँ सही बोल रहे हैं पड़ोसी पिताजी, इसका पूरा खानदान चोर है। अरे उस खानदान में बेटा तुम भी आते हो और हम भी आते हैं। कभी कभी तो सही लग रहा है कि तुम्हारा भाई तुमको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है तो। अरे ये तो हम सोचे ही नहीं कि वो हमको भी चोर बोल रहा है। अरे टकला, चोर तुम होगा, चोर का बच्चा। इस पागल को अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत गोली गोली कर रहा है ना। घर जाए पहले तो इसका देह तोड़वाएंगे रास्ता में। अब हम समझ गए, ये मीटिंग वोटिंग करने का कुछ फायदा नहीं है।
हमको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा बंटवारा में। अब हमको उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा बंदूक में, तभी न गोली चलेगा। निकलो तुम लोग, निकलो तीनों। तुम तीनों को गोली मार देंगे देह में। सबसे पहले तो तुम्हारा नंबर है सपोला, तुमको तो पहले मारेंगे गोली हम। हाँ मार लेना गोली, देख लेंगे। अभी तुम गोरा कद्दू को जानते नहीं हो, समझे। एक बार हमको गुंडा लोग गोली मारा था, उल्टी करके गोली निकाल लिए थे हम। तो चिंते हो हमको? सुनो रे चाचा, पैसा खर्च तुम्हारा होगा, बंदूक भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारा होगा, लेकिन मरेंगे हम लोग नहीं, मरोगे तुम। अरे देख लेंगे कौन मरेगा। अरे बेटा, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग एक मीटिंग और रखेंगे, उसमें शांति से बात करेंगे। अरे ये शांति कौन है? फिर उसके कहने पर हम इसको हिस्सा नहीं देंगे। अरे बेटा, शांति मतलब धीरज, धीरज से बात करेंगे, समझे। अरे ये धीरज कौन है पापा? हम लोग का तीसरा भाई है क्या? अरे दोनों बेवकूफ, चुप रहो तुम सब। कल फिर से आना, मीटिंग में बताएंगे शांति कौन है, धीरज कौन है। इससे एक बार बंटवारा हो जाए, मेरा शांति पड़ जाए। बहुत दिन से नाटक करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। न काम में मन लग रहा है और न खाना खाने में मन लग रहा है। सारा दिन उसके बारे में ही सोच रहे हैं। अरे तो इतना सोच क्यों रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उस चाचा को दुकान में से भी हिस्सा मत दीजिए। किए क्या आज तक? हम लोग के घर में आके चाय नाश्ता करके हम लोग को ही गोली मारने का धमकी देकर गए हैं, और दादाजी भी तो उसी की तरफ से बोलते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए, हम उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, और देखते हैं वो हमको कौन सा गोली मारते हैं। अरे नहीं, कुछ भी हो, वो तुम्हारा चाचा है, दिमाग नहीं है उसको, उसी का तो हमको फायदा मिला है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो आज हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं होती। उसको कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसीलिए खाली गोली मारने की बात करता है। बाप के बनाई हुई संपत्ति में कानूनन 1/2 का वो अधिकारी है। पागल है वो, और उसी का तो हमको फायदा उठाना है। उसको कोई हिस्सा नहीं देंगे हम। अरे अगर आज हम उस दुकान का 2 हिस्सा कर दिए तो दुकान छोटी हो जाएगी, और जब तुम लोग बांटोगे तो क्या मिलेगा? 4-4 फुट मिलेगा। उसे क्या करोगे तुम लोग? इसीलिए इस पागल को कुछ पैसा देकर दुकान हड़प लेते हैं हम। देखते हो आजकल जमीन कितनी महंगी हो गई है, कोई बेचने को तैयार नहीं है। और सुनो, इस मीटिंग में तुम नहीं बैठोगे, सिर्फ काला कद्दू बैठेगा। बेटा, आज जो ये मीटिंग हो रहा है, इसमें तुमको फैसला लेना होगा कि तुम इसको क्या दोगे हिस्सा में। बाबूजी, सब कुछ तो क्लियर है। रहने के लिए पाकड़ के पास वाला मकान तो है ही इसके पास। बात रही खेत और दुकान की, तो अगर खेत देंगे इसको तो खेत में कुछ तो कर नहीं पाएगा। अरे किसी को अधिया देगा, क्या मिलेगा इसको? 4 बिस्सा खेत में 1/3 ही पाएगा। 50-60 किलो गेहूं पाएगा, 50-60 किलो चावल पाएगा। अरे बाबूजी, उतना तो हम ही दे देंगे इसको। हम नहीं चाहते कि हमारी खेती कोई और जोते। और बात रही दुकान की, तो बाबूजी 10 फीट की तो सामने से दुकान है। अगर उसको हम बांट देंगे तो क्या बचेगा? 5 फीट। अंदर अंदर तो 4 ही फीट बचेगा। उसमें क्या धंधा होगा, आप ही बताइए। ना तो इसके किसी काम में आएगा और ना हमारे। अरे बाबूजी, हम खरीद लेंगे इसकी दुकान। मार्केट में जमीन का जो रेट चल रहा है उससे 2000 ज्यादा देंगे इसको। बस 6 महीना रुक जाओ, इसको पूरा पैसा दे देंगे हम। 1 लाख फुट के हिसाब से जोड़ लीजिए, 5 लाख होता है। हम इसको 5,02,000 देंगे, और जब तक नहीं पैसा देते हैं तब तक ये 500 रुपया महीना के हिसाब से अपना भाड़ा लेते रहे। इसको भी कुछ खाने पीने के लिए हो जाएगा। बोलिए पिताजी, क्या बोलते हैं? अरे पिताजी क्या बोलेंगे रे? तुम हमारा सब हड़पना चाहता है? अरे तुम अगर हमारा अच्छा भाई होता ना तो आज हम दारू नहीं पीते। साला अपना शादी तो कर लिया, हमारा क्यों नहीं करवाया तुम?
क्योंकि तुम नहीं चाहता कि हमारा भी परिवार हो। आज जो हम पीते हैं ना, सब तुम्हारी वजह से है। अरे बचपन से देख रहे हैं तुमको। पिताजी दुकान में माल भरवाते थे और तुम मौका पाते ही अपना जेब भरते थे। हमको पता है तुम हमको कुछ नहीं देगा। साला घर का सारा बर्तन लिया, भैंसिया लिया, यहाँ तक कि बाप का स्कूटर भी लिया तुम। हमको क्या दिया रे तुम? कुछ दिया हमको? और तो और हमको दुकान से भी निकलवा दिया और बाबूजी को भी हमारे साथ ही लाने के लिए भेज दिया। क्या दिया रे तुम हमको? आए साला तुमने हमको चोर बना दिया रे। दुकान पर हम तो सिर्फ पीने के लिए चोरी करते थे, 150 रुपया। तुम तो साला 1500 की चोरी करता था। इसीलिए तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है। सब लेंगे हम। घर के एक एक चीज का बंटवारा होगा। हम गरीबों में बांट देंगे, लेकिन तुमको एक चवन्नी भी नहीं लेने देंगे। तुम दुकान खरीदेगा हमारी? हैं? दुकान में जो माल है उसका हिसाब कौन भरेगा? कौन करेगा उसका हिसाब? उसका भी बंटवारा होगा। यहाँ तक कि कुर्सी, टेबल, चौकी, दुकान में जो रैक है उसका भी बंटवारा होगा। देखे बाबूजी, देखे, इसको फैसला नहीं करना है बाबूजी। पिछली बार बोल रहा था हमको खाली दुकान चाहिए, अब बोल रहा है दुकान के अंदर का सामान भी चाहिए। और हमको बोल रहा है 1 करोड़ रुपया चुरा कर रखा है। अरे बाबूजी, इसको फैसला उसला कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाटक कर रहा है साला। बाबूजी, ये अपना, मेरा और आपका सबका समय खराब कर रहा है और हमारे बचवा लोग का भविष्य खराब कर रहा है। इसके चक्कर में हम इन दोनों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पाओगे। भाई को तो हिस्सा देते नहीं हो और बचवा लोग का बंटवारा करोगे, चोर कहीं का। पिताजी, अच्छा हुआ पिछली बार बंटवारा नहीं हुआ। तुम्हारा पोल तो पता चला हमको। 1 करोड़ रुपया छुपा कर रखे हो। हम तो चाह रहे हैं धीरे धीरे बंटवारा हो, ताकि हमको पता चले तुम्हारा सारा पोल पट्टी कितना तुम खबर किए हो पैसा। पहली बात तो हम चोरी नहीं किए हैं पैसा, समझे? और दूसरी बात, एक गबन क्या कर रहे हो? हैं? सारा पैसा कमा के हम अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, समझे? तुम किए ही क्या हो? खाली दारू पिए हो और लवंडिया बाजी किए हो और आके बकवास कर रहे हो। लगता है तुम मेरे भाई हो? जैसे लगता है रोड का मवाली उठ के आ गया है। छोटा छोटा अपना भतीजा लोग के सामने गलत सलत बात करते हो और बोलते हो इस लोग को संस्कार है। पहले तुम अपना संस्कार देखो, मवाली कहीं का। गाली दोगे तो गाली खाओगे, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ये मत सोचो भगवान तुमको ये मुंह और हाथ दिया है। सबके पास मुंह और हाथ है और साथ में 32 दांत है, जिससे वो चबा के खाता है, समझे? तुम अपना है इसीलिए तुमको दुकान का पैसा दे रहे हैं, नहीं तो तुमको यहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। अरे कितना गंदा महक है, क्या कर रहे हो बाबूजी? अरे यही तो बोल रहा है अपना है, छोड़ दो। अरे बाबूजी, हम गैस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, आप मजाक करने के लिए आते हैं क्या? और हमको तो लगता है आप यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं और हंसी मजाक करने के लिए आते हैं। बंटवारा तो करने आते नहीं है, टाइम पास करना है, हंसी मजाक करना है तो बेशक आइए, कौन मना किया है। लेकिन पहले बंटवारा तो निपटवाइए। बंटवारा की मीटिंग में हंसी मजाक कर रहे हैं आके। अरे चुप रहो, तुम हमको समझाओगे अपना बाप को? हम तुमको पैदा किया रे, तुम हमको नहीं पैदा किया जो हमको बोल रहे हो। और सुनो रे, ये झूठा मूठा इल्जाम मत लगाओ कि 1 करोड़ लिया है। मीटिंग करने आए हो, फैसला करने आए हो, फैसला करो और निपटाओ। अरे बाबूजी, वो तो निपटाएंगे हम। पहले ये बताइए, बचपन में हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुल्फी खा रहे थे, ये वहां पर आके हमको चप्पल से मारा था, उसका फैसला कौन करेगा? हैं? आप हमारा बाप थे, आप हमको मारते तो समझ में आता। ये हमारा बाप कब से बन गया हमको पूरा याद है। ये हमको चप्पल से मारा था, 8 नंबर का चप्पल था वो। अरे तो तुम क्या चाहता है?
तुम भी हमको चप्पल से मारेगा? हैं? हम बड़े थे तब न तुमको मारे, तुम गलती किए तब मारे तुमको। अच्छा, तुम बड़ा था इसीलिए हमको मारा, और हम गलती किए इसीलिए तुम हमको मारा। चलो हम तुमको नहीं मारेंगे, माफ किए, लेकिन हम इस करियवा को मारेंगे। ये लड़की बाजी करता है, ये तो हमसे छोटा है, बताओ मारे चप्पल से इसको? हम तो इसका बड़ा भाई भी नहीं है, हम तो इसका चाचा है, चाचा। चाचा तो इसको जूता से भी मार सकता है, चप्पल क्या चीज है? बोलो मारे, परमिशन दोगे तो इसको मारेंगे और भूल जाएंगे वो पुरानी बात। मार के इसका मुंह तोड़ देंगे, इस काला कलूठा का। बहुत लड़कीबाजी करता है, हम सब देखे हैं इसको। ये साला काला कलूठा तुम्हारा पैसा चोरी करके लड़की पटाता है और कुल्फी खिलाता है उसको। हाँ, हम लड़की नहीं पटाएंगे, ये लड़की पटाएगा। मार के जूता देह लाल कर देंगे लड़का। और जब भाई भाई का बंटवारा हो रहा है तो ये साला यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? ये फैसला करने आया यहाँ पे? अरे भाई भाई का मसला है, बीच में पड़ो मत। अब तो बंटवारा में हमको इसका गर्लफ्रेंड भी चाहिए। अरे चाचा, हम चुपचाप बैठे हैं तो ये मत समझिए कि हमारे पास मुंह नहीं है। बाबूजी हमको समझा कर लाए हैं कि मीटिंग होगा तो उसमें चुपचाप बैठना, ज्यादा बोलना मत, नहीं तो अभी हम अपना जूता उठाकर दिखा देंगे। मस्ती उतार देंगे आपका, मस्ती जितना करते हैं ना छोड़ी लोग के साथ, सब मस्ती उतार देंगे। हमारा गर्लफ्रेंड लीजिएगा? हमारा? आई, तुम्हारे बाप का मारे क्या रे? बोलता है हम लड़की नहीं पटा सके, तुमसे लड़की पटेगा? आई, तुम खाली दारू पियो और बकवास करो, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। खाली बकवास करने आता है, मुंह चलाने आता है, मुंह। हाथ पैर चलाए होते ना, अभी तक तुम्हारा भी 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी होता। हम लोग हिस्सा मांगने आते कि चाचा हिस्सा दीजिए, चाचा हिस्सा दीजिए। खाली भीख मंगा लोग की तरह आ जाते हो। फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। दादाजी को भी कोई काम धंधा तो है नहीं, तुम्हारे साथ आ जाते हैं, चलो नाश्ता कर लेंगे, फैसला हो या ना हो। काला कद्दू, तुमको समझाया था ना बीच में मत बोलना, फिर बोलने लग गए। गोरा कद्दू को भी इसीलिए नहीं लाए थे हम कि बीच में बोलने लगेगा, और तुम भी यहाँ बोलने लगे। अरे आपको नहीं दिखाई देता है क्या? हम इतना देर से चुपचाप बैठे थे, कहाँ कुछ बोले। आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता है, हम एक बार भी बोले? हम सोचे चोरी किए होंगे बाबूजी, हमको क्या मालूम। लेकिन ये हमारे गर्लफ्रेंड के लिए कैसे बोले, कैसे बोले कि इसका गर्लफ्रेंड हमको चाहिए। अरे देखे बाबूजी, देखे इसके चक्कर में बच्चा लोग पर क्या असर पड़ रहा है। उल्टा सीधा बोल रहा है बच्चा, इसके चक्कर में गलत सलत बोलना सीख रहा है मेरा बेटा। इसको क्या समझाएं, ये तो नादान है। कल को हम शादी कर लेंगे, बोलेंगे हमको तुम्हारा बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, तो दे देंगे क्या? हाँ, दे देंगे। नादान है, नादान है साला, लवंडिया बाजी करता है, नादान है साला। बंटवारे का फैसला करने आया है और तुम बोलता है नादान है। अरे तुमको कुछ शर्म है? बच्चा है अभी ये, इसको तो हम ऐसे ही यहाँ बिठाए हैं तुम लोग को चाय पानी देने के लिए, और तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड मांग रहा है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड इसकी क्या हुई? अगर काला कद्दू उससे शादी कर ले तो इसकी बहू हुई ना। बोलता है बहू दो, बेशरम निकम्मा। अरे कुछ तो बोलिए बाबूजी, आप काहे इसकी ओर से हैं? मेरा बेटा को तो बिगाड़ देगा ये। अरे पता है हम लोग को कि तुम्हारा बेटा कितना सुधरा हुआ है। बेटा को पट्टी पढ़ा कर लाए थे कि कुछ बोलना मत, तो इससे वो शरीफ हो जाएगा। अरे पता है हमको, 1 नंबर का लफंगा है, लफंगा 1 नंबर का। वो तो चुपचाप बैठा था इसलिए शरीफ लग रहा था। जैसे नाला के ऊपर पटरा लगा के ढक देता है ना, अंदर का गंदगी नहीं दिखाई देता है, बस वही हम पटरा हटाने का काम किए हैं। जैसे इसका मुंह खुला, जैसे पटरा हटा, गंदगी निकलना स्टार्ट हुआ इसका। एकदम अनपढ़ जाहिल जैसा बात किया है। ऐसा कौन करता है? एक जाहिल का बच्चा ही है ना, बच्चा ही न करता है ऐसा। पढ़ा लिखा आदमी का बच्चा होता तो ऐसी बात नहीं करता। अपना यही सब हरकत के कारण न लगता है तुम बाहर से कहीं से मार खा के आया है आज।
और जहां तक रही मेरी मार खाने की बात, जिस दिन हमको पता चल गया ना हमको कौन मारा था, उसको भी हम गोली मार देंगे। अभी हमको पता नहीं है कि हमको मारा कौन है। अरे चुप चुप, एक बार भी नहीं बोलोगे तुम। सुनो तुम दोनों भाई, मेरा बात ध्यान से सुनो। जब गुस्सा आए तो रुक जाना चाहिए, और जब अपनी गलती हो तो मान लेनी चाहिए। इससे फैसला जल्दी हो जाता है और झगड़ा भी नहीं होता है। और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का कोशिश मत करो, समझे? फैसला करने आए हो ना तो फैसला करो। बताओ कद्दू, तुम दुकान में से ही इसको हिस्सा दोगे ना, घर में से नहीं दोगे ना? अरे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, घर में से कहीं नहीं हिस्सा देगा, गोली मार देंगे गोली। अरे नहीं बोल रहे हैं तो तुम तमाशा करके रखा है। तुमको चाहिए हिस्सा दुकान में से तो बोलो, नहीं तो भाग यहाँ से। वो भी दुकान का पैसा देगा तुमको, बंटवारा नहीं होगा। वैसे भी दुकान लेकर करेगा भी क्या, भाड़े पर ही देगा ना। इसको ही भाड़े पर दे दो, दे देगा तुमको 1500 महीने का। पागल कहीं का, एक तो तुम कुछ कमाया नहीं, ऊपर से बकवास करता है, लड़की बाजी करता है, दारू पीता है, और आके बोल रहा है हिस्सा दो। नहीं बोल रहे हैं तो क्या सोच रहा है तुम छोटा है इसीलिए हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। तुमको हम ज्यादा प्यार किए, इसीलिए अब तुम माथा पे चढ़ रहा है। अब तुम छोटा नहीं रहा, अब तुम एक नंबर का हरामी हो गया है। हमको सब पता है, फिर भी हम तुम्हारा साइड ले रहे थे, फिर भी तुम हमारे ही सर पर नाच रहा है चढ़ के है। अब चलो यहाँ से, आज कुछ फैसला नहीं होगा, अब कल फिर मीटिंग रखते हैं। हे करिया सुन ले, कल तुम हमको नजर मत आना साले, नहीं तो कल ही तुमको पहले गोली मारेंगे। कल तो फैसला होकर रहेगा। चलो बाबूजी यहाँ से। और हाँ सुन लो, दुकान का पैसा नहीं लेंगे हम, आधा अपना हिस्सा लेंगे और दारू का दुकान करेंगे उसमें। हाँ, घर के हिस्से में पैसा दोगे तो ले लेंगे। आते हैं कल। बेटा आज चलोगे कद्दू के यहाँ फैसला करने तो करके आना, पिछली बार की तरह झगड़ा करके और टाइम पास करके नहीं आना है। और याद रहे वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे कि गोली मार देंगे। अगर तुम वहाँ बोले कि गोली मार देंगे तो वहीं हम तुमको झापड़ मार देंगे। अरे तुम्हारा बड़ा भाई है वो, तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करेगा। पूरे जायदाद में 1/2 का तुम अधिकारी तो है ही। अगर वो तुमको आधा हिस्सा नहीं देता है तो कोर्ट कचहरी का सहयोग लो, कानून तुमको तुम्हारा आधा हिस्सा दिलाएगा। और हाँ बेटा याद रखना, कभी किसी सादा कागज पर अपना अंगूठा या साइन मत करना। कहे कि एक कद्दू और उसका गरिया वाले का बहुत चालाक है, तुम्हारा सारा हिस्सा हड़प लेंगे सब, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझे? इसीलिए प्रेम से अपना आधा हिस्सा ले लो, बार बार गोली मारने की बात मत करो। और बेटा जब एक कद्दू हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? बेटा हमको आज भी याद है तुम्हारी माई जब बीमार थी, हम भी इसके साथ ही रहते थे। तुम्हारी भाभी यानी काला कद्दू की माई, उससे कहाँ हम करवाती थी। अरे झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करती थी। धीरे धीरे बुढ़िया सूखने लगी, इस सब टाइम पर उसको खाना नहीं देते थे। बेचारी एक दिन खटिया पकड़ ली। हम बोले कद्दू को बेटा हॉस्पिटल लेके चलो, बोलता है पैसा कहाँ है, हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा। बुढ़िया मर गई बेचारी।
तब से हम भी इसका घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गए। बेटा तू पीता जरूर है, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे अंदर प्यार है। बहुत बड़ी गलती की है हम तुमको अलग करके बेटा। तुम तो खाली पीने की वजह से बदनाम हो गया। दुकान में तुम तो छोटी मोटी चोरी करता था, वो भी सिर्फ पीने के लिए। लेकिन वो कद्दू तो डाकू था, डाकू बेटा। हम दुकान में जब माल भरवाते थे और कहीं चले जाते थे तभी अपना काम कर लेता था। तुम सही बोल रहा था, 1 करोड़ रुपया रखा रहेगा वो चोरी करके। जाओ बेटा, शांति से बैठकर फैसला करना। बाबूजी, अब कोई फैसला नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगा और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर में नहीं पड़ना हमको। अब हम अपना आदमी लेकर जाएंगे और घर पर कब्जा करेंगे। अरे बेटा, वो तुमको फंसा देगा, ऐसा कुछ काम मत करना। नहीं बाबूजी, अब तो उंगली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, लेटे रहिए खटिया पर। एक शीशी रखा हूँ घर में, लेकर पीकर सो जाइए। वाह बेटा, तुम ही हो जो हमारा ख्याल रखते हो। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। बेटा, हम तो कद्दू के परिवार का मुंह तक नहीं देखना चाहते। आज हमारे बस में होता ना तो सारी संपत्ति हम तुम्हारे नाम से कर देते। अरे हम मर भी गए ना तो हमको देखने तक नहीं आएगा वो कद्दू। बाबूजी, अब हम आधा नहीं पूरा प्रॉपर्टी लेंगे। अब देखते रहिए आप। और उस काला कलूठा का गर्लफ्रेंड भी हम लेंगे। सुने हैं उसका गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और उसका बाप पैसा वाला भी है। जाओ बेटा जाओ, जो करना है करो, लेकिन जान से मत मारना किसी को। अरे जैसा भी है तुम्हारा बड़ा भाई है वो। रे कहाँ जा रहा है काला कलूठा? ओहो, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है। काला कलूठा, सही में जैसा सुने थे उससे भी सुंदर है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। जल्दी बड़ी हो जाओ तुम, तभी ना हमारे साथ साथ फेरा लोगी। काहे कि शादी तो हम ही करेंगे तुमसे। ये साला इस उम्र में लड़की घुमा रहा है, पता है? जब हम 17 साल की उम्र में थे, एक लड़की को आइसक्रीम खिला रहे थे, तभी इसका बाप हमको चप्पल से मारा था। 8 नंबर का चप्पल था वो, हमको आज तक याद है। और आज एक करियवा 15 साल की उम्र में ही ये सब हरकत कर रहा है। इसका बाप इसको लेकिन कुछ नहीं बोलता है। चलो, बाप नहीं बोलता है तो क्या हुआ, आज इसका चाचा बोलेगा। क्यों रे काला कलूठा, आज कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम शांत खड़ा है। उस दिन तो बहुत उछल रहा था, जब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे तो बहुत उछल रहा था उस दिन। काहे आज हमारा फौज देख के तुम डर गया है क्या रे, कि कहीं मार न पड़ जाए हमको? अरे चचा, डरते तो हम इस लोगों के बाप से भी नहीं है। ये लोग क्या हमारे सामने हैं? ये तो हमको बाबूजी मना किए हैं तुमसे ज्यादा बात करने के लिए और भिड़ने के लिए, तभी इतना कुछ सुन भी लिए हम। नहीं तो ये बात कोई और बोला होता ना तो मुंह में जबान नहीं रहता उसका। अच्छा, तुम हमारा जबान बाहर निकालेगा? हैं? इतना दम है तुम्हारे अंदर? अरे चचा, दम का बात हमसे मत करना। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, भैंसिया का। इसीलिए तो बोल रहे हैं तुम बच्चा है। काहे कि तुम अभी तक दूध पीता है ना, तुम्हारा अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, तुम हमसे पंगा लेगा? हैं? नंगा करके यहीं पर मारेंगे साले, तुमको तुम्हारा बाप भी नहीं बचाएगा। हमको उस दिन बोलता है नीचे से गोली मारेंगे ऊपर से निकलेगा, तुमको मार के दिखाएं अभी। अरे ये चाचा, ज्यादा मत बोलिए, हम बहुत आपका इज्जत कर रहे हैं बड़ा समझकर, और घर का बात बाहर नहीं लाना चाहते हैं, नहीं तो अभी बता देंगे आपकी औकात आपको। हमको हमारा औकात बताएगा तुम? उठा रहे इसकी गर्लफ्रेंड को, अभी हम इसका औकात बताते हैं। हमारा गर्लफ्रेंड को छुएगा, हमारा गर्लफ्रेंड को छुएगा तुम? अभी तुमको बताते हैं साले। अरे हमको गाली देता है रे, मारो साले को, मुंह तोड़ दो इसका आज। देखा रे हमसे पंगा लेने का नतीजा, अकेले किया जाता है रे पिक्चर की तरह। घेर के मारो साले को,
बहुत हीरो बन रहा है ना, सारा हीरोगिरी निकालो, चड्डी भी खोलो इसका। जब गर्लफ्रेंड के सामने नंगा पड़ा रहेगा ना, तब इसको इसका औकात पता चलेगा। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मारो मत हमें, और हमारा चड्डी तो कम से कम छोड़ दो, हमारा इज्जत चला जाएगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगा हमारा। ये बात तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, अब समझ में आया ना तुम्हारा औकात तुमको। प्लीज चाचा जी, काला कद्दू को छोड़ दीजिए, मत मारिए प्लीज चाचा जी, प्लीज। अरे ये लड़की, हम तुम्हारा चाचा नहीं है रे, तुम्हारा होने वाला पति है। अब छोड़ दो इसको, कितना मारोगे, चलो यहाँ से। अरे चाचा, याद रखना, इसका बदला हम जरूर लेंगे। काला कद्दू नाम है हमारा, हरामी काला कद्दू, बदला जरूर लेंगे चाचा। साला रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। क्या तुम चाहता है तुमको ऐसे ही नंगा पूरे कद्दूपुर में घुमाए हैं? अरे काला कद्दू, तुम नंगा काहे घूम रहा है रे? चड्डी कहाँ है तुम्हारी? और इतना चोट कैसे लगा? किससे मार खा के आया? ये सब जो हुआ है बाबूजी, आपके चक्कर में हुआ है। बोले हमारे भाई से लड़ना मत, बहस मत करना, उलझना मत। अरे बाबूजी, हम अपना सपना के साथ चुपचाप घूमने जा रहे थे, बीच रास्ता में 3-4 आदमी के साथ आया, सपना को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगा, हमको और आपको भी उल्टा पुल्टा बोला, हम भी उसको उल्टा पुल्टा बोले, तभी हमारा चड्डी निकलवा दिया सपना के सामने, और सपना को भी छेड़ रहा था और मरवाया हमको। सब आपके चक्कर में हुआ है। हम और गोरा कद्दू उसी दिन बोल रहे थे कि उनसे बात मत कीजिए, उनको कुछ मत दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, लेकिन आप माने कहाँ? आज हम चाहते तो उसको मार देते, लेकिन 3-4 आदमी गुंडा लेकर आया था, पीछे से घेर के मरवाया हमको। सिर्फ आपके चक्कर में हमारा इतना बड़ा बेइज्जती हुआ, नंगा कर दिया हमको हमारी गर्लफ्रेंड सपना के सामने। क्या वो तुमको मारा और सपना के साथ बदतमीजी भी किया? छोड़ेंगे नहीं उसको हम, इसीलिए उस दिन समझा रहे थे कि बीच में मत बोलना, अपने तरह मत समझो उसको, वो बहुत बड़ा लफंगा है, बीच में बोले मार खाए। पता चला बीच में बोलने का मतलब क्या होता है? अरे हमारा भाई है ना, हमको पता है, बहुत हरामी है वो, कुछ भी कर सकता है, गोली भी चला सकता है। वो खाली बोल नहीं रहा है, सही में चला देगा गोली। उसको हम जानते हैं ना कैसे हैंडल करना है। तुम लोग छोटे हो, बीच में मत पड़ो, हम देख लेंगे। अभी जाकर थाना में कंप्लेंट करते हैं, काहे कि हम भी उससे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, काहे कि उसका लफंगा दोस्त बहुत है। आप लोग सिर्फ डर सकते हैं या मर सकते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए मर्द की आवश्यकता होती है, और वो मर्द हम हैं, हम लड़ेंगे उससे। मारेंगे साले 4 जूता ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, फुदक फुदक के साले बाहर आ जाता है। अपना बड़ा भाई का हालत नहीं देखा, नंगा कर दिया इसको बीच रास्ता में। अंदर जाओ, जाओ अंदर। अरे अब हम कोई बात नहीं सुनेंगे। आज काला कद्दू को मारा, कल को आपको भी मार सकता है। उसको पता चलना चाहिए कि एक शेर भी है, कल उसका न्यूज आपको पता चलेगा, बस देखते रहिए। ये रहा चाचा, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। ई ले, हमारे भाई को मारेगा? हमारे भाई को मारेगा तू? हमारे घर की तरफ आंख उठा कभी मत देखना, अगर कभी आंख उठाया तो आंख फोड़ देंगे, समझा? आंख नीचे कर चाचा। पापा बोल रहे थे तुम बहुत बड़ा कमीना है, तुमको ये नहीं पता है कि हम कौन हैं? हम कमीना लोग का सरदार हैं, कमीना गोरा कद्दू। अगर हमसे टकराओगे तो कर देंगे वहीं ढेर। हर बात पर कहते हो तुम कि गोली मार देंगे। अरे चाचा, जब तक तुम भरोगे बंदूक में गोली, साले उससे पहले तो हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे। अरे कद्दू निकलो, बाहर निकलो, निकलता है कि नहीं रे? जल्दी निकलो। अरे क्या हुआ? काहे चिल्लाता रहता है कुत्ता लोग की तरह रोड पे?
अरे अपना जबान संभाल लो और साथ में अपने भाई को भी। अरे मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या किया? अरे तुम्हारा भाई हमारी बेटी सपना को किडनैप कर लिया है और हमको मैसेज भेजा है कि हम 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी से शादी करने वाले हैं। आशीर्वाद देना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आओगे तो भी शादी होकर रहेगी। अरे क्या वो पागल चाचा सपना को किडनैप कर लिया? तुम क्या कर रहा था रे सूरदास? बचा नहीं सकता अपनी बेटी को? खाली नेता बने फिरता है, कोई लूर नहीं है रे तुमको टकला। इसीलिए बोलते हैं हमारा शादी सपना से करा दो, हम उसका रक्षा करेंगे। अरे चुप पागल साला, जब देखो तब शादी 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 करते रहता है। साले पहले हमारी बात सुनो। और मैसेज में यह भी लिखा है इन सब का कारण गोरा कद्दू है, इसीलिए हम सपना से बदला लेंगे। गोरा कद्दू क्या किया उसके साथ पता है तुम लोगों को? पता है? साला पागल सबका फैमिली है, आपस में लड़ता है और उसका नुकसान हमको उठाना पड़ता है? हम ठेका लेकर रखे हैं, अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना और अगर वो शादी किया हमारी बिटिया से तो उसको तो क्या, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे हम। साले चीर के मसाला भर देंगे बीच में तुम लोगों के। अरे क्या रे गोरा कद्दू, क्या किया है तुम सपना के साथ? अरे हम बोले थे ना आपको, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मार के आए उसको, हम उसका औकात दिखा के आए, हम बता के आए हम गोरा कद्दू है। अरे पागल कहीं का, तुम्हारा औकात दिखाने के चक्कर में उसका बदला वो सपना से ले लिया। तुमको कौन बोला था बीच में पड़ने के लिए? हमको मारना था ना तो हम देख लेते उसको। हाँ हमको पता है तुम क्या देखेगा। तुम जब तक उसको देखेगा ना उससे पहले सपना तुमको नंगा देख ली। तुम क्या कर लिए हम देख लिए। आया था उस दिन रोते हुए, पापा पापा पापा, 4 आदमी हमको नंगा कर दिए और मारा। तब तुम्हारा औकात कहाँ गया था? हम तुम्हारी तरह नहीं है घर में चुप कर बैठने वाले। एक तो अपना भाई समझकर हम बदला लिए और तुम हमको बोल रहा है। अरे तुमको कौन बोला बदला लेने के लिए? तुमको मना किए थे ना। गुंडा बनेगा तुम अपना चाचा की तरह? बनेगा चाचा की तरह गुंडा तुम? हाँ बनेंगे गुंडा हम। अपने हक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ कोई उंगली किया तो उसका हाथ उखाड़ देंगे हम। ये तो चाचा समझकर खाली मार के आए हैं, नहीं तो काट देते। देखो देखो घर है ये घर है। खाली गुंडा लोग का फैमिली है। इतना छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है काट देंगे। यही संस्कार दिए हो तुम? साला पागल लोग का फैमिली आपस में काट पीट कर रहा है और हमारी बिटिया को उठा रहा है। तुम चुप रहो रे टकला, नहीं तो चाचा को काटने के पहले तुमको काट देंगे। सपना को उठा लिया है तो हमारे पास कहाँ आया रे? नेता किस बात का है तुम? जाके बचाओ अपनी बेटी को। अपनी बेटी को तुम बचा नहीं सकता है, कद्दूपुर को बचाएगा तुम? साला इस मोहल्ला में सब बेवकूफ और डरपोक लोग हैं, सिर्फ हमको छोड़कर। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम भी डरपोक और बेवकूफ हैं? अरे तुमको तो खाली साले मतलब है समझना होता है। जब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि उसको छोड़ के सब यहाँ बेवकूफ हैं, तब तुम भी बेवकूफ हुए ना जी? पूछता है। अरे तो तुम मानता होगा अपने आप को बेवकूफ, हम नहीं मानते हैं। इसीलिए हम पूछ कर क्लियर कर रहे थे कि क्या है हमको भी बेवकूफ बोल रहा है। हाँ तो पूछो पूछो, तुमको तो खाली पूछताछ करना है। क्या रे गोरा कद्दू, तुम हमको भी बेवकूफ बोला? अरे पापा आप तो बड़े हैं, आप तो अच्छी तरह हिंदी जानते हैं, खुद ही समझ लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए मेरे कहने का क्या मतलब है। तुम्हारे कहने के हिसाब से तो हम बेवकूफ हुए ना। पापा अगर आपके अर्थ में आप बेवकूफ हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो तुम क्या कर सकता है? करेंगे तो अब हम। गुंडा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा तुम, बाप को बेवकूफ बोलता है तुम। अभी पता चलेगा कि बेवकूफ कौन है और चालाक कौन है। हाँ मारिए पापा, मारिए इसको मारिए। हाँ मारो साले को मारो। हमको बेवकूफ बोलता है, अपने बाप को बेवकूफ बोलता है। ई ले ई ले। अरे छोड़िए पापा छोड़िए हमको। एक तो हम घर के लिए लड़ाई करने गए थे, बदला लेने के लिए गए थे, ऊपर से आप हमको ही मार रहे हैं। अरे चुप, क्रिमिनल बनेगा तुम और हमको बेवकूफ बोलेगा? ई ले ई ले।
तुमको बोल रहे हैं हमारी बेटी को छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, पकड़ कर रखेंगे, शादी करेंगे तब रे अच्छा होगा। और फिर अगर भगवान की दया रही तो 1 साल में अपना बच्चा भी होगा। अरे टांग तोड़ देंगे तुम्हारा साले अगर बच्चा का नाम लिया और शादी का नाम लिया तो। एक बार तुम्हारा माथा फोड़वाया साले, तुमको समझ में नहीं आया? दोबारा पंगा ले रहा है हमसे? चिंता नहीं है टकला नेता को तुम। अच्छा तो तुम मार खिलवाया था हमको गुंडा लोग से, हमारा खोपड़ी तुम फोड़वाया था, तब से साले हम तुम्ही को खोज रहे हैं, आज जाके मिला है। अच्छा हुआ जो तुम खुद मुंह से बता दिया, अब तो गोली मारेंगे साले तुमको हम। इतना दिन से बंदूक में तुम्हारे नाम का भी एक गोली रखे थे। अरे साले गोली तो तुम बाद में मारेगा, 2 घंटा में अगर हमारी बचिया को हमारे घर पर ना पहुंचाए तुम तो इतना गोली मारेगा ना देह में तुम्हारा कि जहां तहां से सब कुछ निकलेगा। रे 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 चुप, ससुर समझकर साले तुमको इज्जत दे रहे हैं तो तुम मेरा माथा पे नाच रहा है? अब तुम सुनो जो हम तुमको बोल रहे हैं। सपना का कपड़ा, जूता, मेकअप सब लेके 2 घंटा में मेरे पास पहुंचो, जो पता हम तुमको बता रहे हैं। काहे कि तुम्हारी बेटी बोल रही है कि शादी हम तभी करेंगे जब हमको हमारा कपड़ा, जूता और मेकअप मिलेगा, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब उसको दिला सकें। इसीलिए कपड़ा वपड़ा लाओगे तो साथ में 5 लाख रुपया भी लाना, शादी करने में खर्चा भी तो आएगा, और दहेज में हमको तुम्हारा घर भी चाहिए, घर जमाई बन जाएंगे तुम्हारा। अच्छा हम समझ गए, हमारी बिटिया हमको पता बताने के लिए चाल चली है, इसीलिए वो कपड़ा, जूता और मेकअप की बात की है। हमारी बिटिया भी हमारी तरह चालाक हो गई है, अब छोड़ेंगे नहीं साले को हम। ठीक है हम लेकर आते हैं सब कुछ जो भी तुम बोले हो। साला इतना जल्दी मान गया रे तुम? हमारा एड्रेस जानने का बहुत जल्दी हो गया क्या रे तुमको? क्या सोच रहा है? तुम्हारी बेटी जो चाल चली है उसमें हम फंस जाएंगे? ये सब चाल में ना बुर्बक लोग फंसता है, हम नहीं। इसीलिए तुमको हम अपना ठिकाना कहीं और बुलाएंगे, नहर के पीछे वाली गली में जहाँ मिलता है प्योर क्वालिटी का मक्खन। अपना पैसा और कपड़ा वहीं लेकर आना, समझा बेटा ढक्कन? ये साला हमको ढक्कन बोलता है। एक बार पहुंचने दो उसके एरिया में, तब बताएंगे कि ढक्कन कौन है और मक्खन कौन है। अरे भाई साहब ये नहर के पीछे वाली गली है ना? हाँ ये नहर के पीछे वाली गली है। तो एक बात बताइए भैया, यहाँ पे प्योर क्वालिटी का मक्खन कहाँ मिलता है? प्योर क्वालिटी का मक्खन चाहिए बेटा ढक्कन। रे साला पागल, हमको ढक्कन कैसे बोला ना तुम? जानता है हमको? हम टकला नेता हैं। रे बेटा तुमको जो बुलाया है ना, हम उसी का आदमी हैं। तुम्हारी छोकरिया किडनैप हुई है ना? अरे इसका सेटिंग तो लगता है जबरदस्त है, हमारा आने से पहले ही अपने आदमी को सेट कर दिया है। अब साला हम जो अपने आदमी को पीछे छोड़कर आए हैं वो लोग यहाँ आएगा तो ये लोग तो देख लेगा, और हम उस लोग को बोले थे कि हम सिग्नल देंगे जैसे हमको लोकेशन का पता चलेगा। तो अब हम उस लोग को सिग्नल दें कैसे? क्या सोच रहा है बेटा ढक्कन? किसी को सिग्नल देने के बारे में सोच रहा है क्या? यहाँ आने के बाद ना अच्छा सिग्नल फेल हो जाता है, तो तुम्हारा सिग्नल कैसे काम करेगा? बांधो रे पट्टी इसका आंख में और लेकर चलो बास के यहाँ। दोस्तों अब तो हम यहाँ फंस गए हैं, ये सब साला गोरा कद्दू की वजह से हुआ है। छोड़ेंगे नहीं उसको हम, साला उसके पूरे खानदान को मिटा देंगे हम। दोस्तों आगे का वीडियो अगले भाग में जरूर देखना, कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। आओ बेटा ढक्कन, और जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं न हुआ बेटा ढक्कन? अरे हमारे आंख से पट्टी हटाओ, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हम बाथरूम में बैठे हैं और तुम हमको देखना चाहते हो, ये अच्छा बात नहीं है। अरे तो क्या साला तुम हमको बाथरूम में बुलाकर बात कर रहा है? हाँ बेटा ढक्कन, काहे कि अब जो तुम्हारे साथ होगा ना
उसके बाद तुम्हारा बहुत कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वो बाथरूम में निकले तो ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए बेटा ढक्कन तुमको बाथरूम में बुलाए हैं। अरे तुम जो ये कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। हम तुमको समझा रहे हैं। अब देखो, ये टकला हमको समझा रहा है। मास्टर जी बन रहा है टकला। मास्टर जी स्टूडेंट समझे क्या? अरे फालतू बात सब छोड़ो, काम का बात करो। हमारी बिटिया कहाँ है? अच्छा, हमारी बेगम क्या सज रही है शादी के लिए? अरे मारेंगे साले जूता खोल के, कुत्ता का बेटा। अरे गलती से गलत बोल रहा है टकला। कुत्ता का बेटा नहीं, कुत्ता का दामाद। अरे तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। मारेंगे, इतना मारना कोई नहीं बचाएगा। जब तलवार गर्दन पर हो ना, तो आने वाले कल की बात नहीं करते हैं। यही अंतर है तुम में और हम में। साला शेर के सामने खड़ा होकर दहाड़ रहा है। अरे तुम अपने आप को शेर समझता है? तुम शेर नहीं, गीदड़ है गीदड़। लड़की को किडनैप करके होशियारी झाड़ रहा है रे। दम है तो अकेला लड़ो हमसे। दे नहीं तोड़ दिए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अरे मारो रे साले को, इसका औकात दिखाओ इसको। बेसी बोलता है। और साले को मार के नंगा करके बाहर छोड़ दो। जब कुत्ता की तरह घर जाएगा ना, तब इसको पता चलेगा कि शेर के सामने कुत्ता को नहीं भौंकना चाहिए। अरे तुम बहुत होशियार समझ रहे अपने आप को। हम भी टकला नेता हैं। दो ही प्लान लेकर चले थे घर से कि एक फेल होगा तो दूसरा पे काम करेंगे। हम भी यहाँ पे जीपीएस चिप गिरा दिए हैं। हम प्लान बना के आए थे कि अगर प्लान ए फेल हो जाएगा तो हम प्लान बी पे काम करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ना पुलिस लेकर आएंगे यहाँ पे, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अरे तुम लोग को बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देता है? बहरा है क्या? और डरता क्या है इससे? नेता है तो क्या हो गया? अपना घर में होगा नेता, हम लोग के सामने नहीं है। मारो साले को। ई ले, ई ले, ई ले। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो हमको। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। छोड़ता है कि नहीं रे? अरे छोड़ो हमको, दे तोड़ देंगे तुम लोग का। हमारी बिटिया कहाँ है? हमारी बिटिया। अरे छोड़ दो हमको। रे काला कल उठा, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हमारे साथ शादी है, समझे? रोक सको तो रोक लो, लेकिन यहाँ आने से पहले उस दिन का मार याद कर लेना। लेकिन साला तुम यहाँ आएगा कैसे? तुमको तो पता ही नहीं है हम हैं कहाँ। तब तो हमको कोई टेंशन नहीं है, जब तुमको पता ही नहीं है हम हैं कहाँ। अब तो हमारा शादी होगा, फिर शादी के बाद तुम्हारा छोटा छोटा भाई आएगा ना, उसके साथ खेलना, समझा बेटा? काला कल उठा, रख फोन। रे चाचा, फोन रखने से पहले हमारा बात सुनो। जहाँ तुम खड़े होकर बात कर रहे हो, इसको कहते हैं अर्थ है, और बिना अर्थ की बात इस अर्थ पर व्यर्थ है। इसीलिए तुम जो भी डायलॉग मारे ना अभी अभी कि सपना से शादी करोगे, सपना में भी मत सोचना, काहे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे साला। अरे चुप साला, देखने में तुम्हें काला। आओ साफ करो हमारी गली का नाला। एड्रेस बताओ। अरे साला काला कल उठा, एड्रेस मांग रहा है, बुर्बक समझता है हमको। चल फोन रख। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया को काला कद्दू का चाचा जहाँ किडनैप करके रखा है, वहाँ पर हम जीपीएस गिरा कर आए हैं। हमारे आँख में पट्टी बांध कर लेकर गए थे सब। हमारा पैसा भी लिए और बिटिया को भी नहीं छोड़े, और हमको मार के नंगा करके एक सुनसान जगह पर छोड़कर चले गए उनके आदमी। इंस्पेक्टर साहब, हम भी टकला नेता हैं, जीपीएस गिरा कर आए हैं उनके ठिकाना पर, इसलिए लाइव लोकेशन दिख रहा है हमें। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। अरे ये तो हम लोग के घर की तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन वो तो हम लोग को कहीं और बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ही मोहल्ला में छुप कर बैठा है? अरे जीपीएस का लोकेशन तो हमारे घर दिखा रहा है। अरे टकला नेताजी, मजाक काहे करते हैं? सीधा सीधा बोल देते घर पर चलना है, किडनैपर से मिलना है।
अरे नहीं रे पागल, वो लगता है कि हमारे साथ होशियारी किया है। वो जीपीएस चिप देख लिया होगा और हमको बुर्बक साबित करने के लिए जानबूझकर जीपीएस का चिप हमारे घर में फेंक कर गया ताकि तुम हमको बुर्बक समझो। रे काला कद्दू, बाहर निकलो निकलो बाहर। क्या हुआ रे टकला, 1000 बार तुमको समझाए हैं कि कम भौंका कर। कभी कोई कुत्ता समझकर उठा के ले गया ना, पछताओगे फिर। अरे चुप रहो, तुम बहुत बकवास करता है। जितना बोलते हैं उतना सुनो कान खोल के। बहुत बोलते हो ना, सपना से प्यार करते हैं। हाँ तो बचाओ अपने चाचा से सपना को, देखते हैं तुम्हारा प्यार। हे टकला, हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलना तुम। हम सपना से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपना आदमी लोग का लगा दिए है काम पर कि पता करो हमारा चाचा कहाँ है, कहाँ छिपा बैठा है। जहां मिलेगा साले को वहीं गाड़ देंगे जिंदा। अरे खबरदार, जो तुम उसको गाड़ा तो तुम नहीं गाड़ेगा उसको। पहले हम उसको वहां गोली मारेंगे जहां कोई देख नहीं पाए, उसके बाद गाड़ देना साले को ताकि उसको भी कोई नहीं देख पाए। साला हमसे पैसा भी ले लिया और सपना को भी नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे नहीं साले को हम। उठो बेटा बालू, उठो ना बालू बेटा, उठता क्यों नहीं है? अपना बाबूजी से बात करो बेटा। बालू उठ जा बेटा, बालू उठ जा बालू बेटा। अरे कोई तो उठाओ मेरा बेटा बालू को। अरे चाचा का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। आज टकला नेता प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक हम उसका अकल उठा के चाचा का सर्वनाश नहीं कर देते हैं तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये क्या बोल रहा है टकला? जब तक तुम हमारे चाचा से बदला नहीं लेगा ऐसे ही नंगा घूमेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा? ऐसे ही ठीक भी है। जब तक तुम्हारे शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा तुमको याद भी रहेगा कि तुमको सपना को भी बचाना है, हमारी होने वाली पत्नी को तुमको बचाना है। अरे चुप रहो तुम, मजाक मत करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी, बता दिए। बालू 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 बालू। अच्छा टकला, एक बात बताओ तो, यहाँ एक कार्टून मर गया है, ये कौन बुढ़ा है यहाँ पर बालू बालू कर रहा है? यहाँ एक कार्टून मर गया है, इसको बालू और सीमेंट चाहिए, मकान बनाएगा क्या? अरे चुप रहो तुम, जो मर गया है उसका नाम बालू है और ये उसका बाप है। कैसा कैसा नाम रखता है बच्चा लोग का, बालू सीमेंट, अच्छा नाम नहीं रखने आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ टकला, इस बालू को किसने मारा और इससे तुम्हारा क्या संबंध है, और इसको कौन मारा है? अरे इसको और कौन मारेगा, तुम्हारा चाचा मारा है, चाचा। जब हम सपना को बचाने के लिए पैसा लेकर आए थे, इसको हम अपने पीछे रखे थे ताकि हमको अगर कुछ हो तो ये पुलिस को लेकर आ सके, लेकिन तुम्हारा चाचा के आदमी लोग इसको देख लिया और इसको मार दिया। अरे भाई, लड़की तो बड़ा मस्त सेलेक्ट किए हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, आपके साथ इसका जोड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा और हम लोग को भी भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। अरे हमारा पसंद तो लाजवाब होता ही है, और वैसे भी पूरे कद्दूपुर में इससे खूबसूरत लड़की कोई है भी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि काला कद्दू की गर्लफ्रेंड है ये। वो साला काला कर उठा, इससे शादी करेगा, उसके पास जो भी चीज है वो सब अब हम उससे छीन लेंगे। काहे कि सुने हैं वो बोलता है बहुत अक्लमंद है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसका बाप का भी बाप हैं। हमको बोल रहा था बताएगा, गोली मारेगा, नीचे से गोली मारेंगे तो ऊपर से 6 गोली निकलेगा। क्या बोलते हैं, कल शादी कर ले इसके साथ? अरे भैया, कल का इंतजार काहे कीजिएगा, कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी कीजिए शादी, टिकट कटा देते हैं, फिर हनीमून पर कल चले जाइएगा। बात तो तुम्हारा सही है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए।
अरे भैया भैया भैया, अरे भैया। अरे क्या हुआ, कुत्ता की तरह काहे भौंक रहे हो? धीरे बात करो, देख रहे हो कि यहाँ पर प्यार की बात चल रहा है? कुत्ता की तरह भौंक रहे हो, क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं है कौन आ रहा है? इस लड़की का बाप टकला नेता आ रहा है। अरे बढ़िया है, टकला आ रहा है तो हम भी उसको बुलाने का ही सोच रहे थे। काहे कि अभी अभी प्रोग्राम बना है कि अभी हमको शादी करना है उसकी लड़की से, तो कन्यादान तो वही करेगा ना। अरे वो कन्यादान करने नहीं आ रहा है, वो आपको खत्म करने आ रहा है। अरे उसको आने दो, आएगा अपना दुई पैर पे, लेकिन जाएगा हमारा 4 आदमी के कंधा पे, लेकिन कन्यादान करने के बाद। अरे वो अकेला नहीं आ रहा है, पूरा फौज है उसके साथ, कद्दूपुर का सबसे बड़ा गुंडा सब है उसके साथ, और आर्मी सब भी है, और साथ में तोप भी है। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, इससे पता चलता है कि भाई का कितना दबदबा है कद्दूपुर में। इतना ताम झाम तो किसी आतंकवादी के लिए भी नहीं किया जाता है। हम लोग का एक भाई से लड़ने के लिए पूरा कद्दूपुर का फौज और गुंडा सब आया है, वो भी तोप के साथ। अरे चिंता नहीं करो कोई भी, जब तक ये लड़की हमारे साथ है ना, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आने दो टकला को, गोली मार देंगे साले को। अरे तुम हमको गोली मारेगा रे साला? हाँ तुम हमको गोली मारेगा? तुमको साले हम तोप से उड़ा देंगे। देखो ये है मेरा तोप, अब तुम देखेगा टकला नेता का प्रकोप। और जब तक हम तुमको खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, तब तो तुम जिंदगी भर नंगा ही घूमोगे टकला। काहे कि तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना, हमको कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अपनी औकात तुम खुद अपने आप ही देख सकते हो। तुम खड़ा होकर बात कर रहे हो और हम बैठ कर बात कर रहे हैं, इतना आदमी तुम्हारे पास होने के बावजूद। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आया, तुमको हमारा पता कैसे पता चला? अरे यही है टकला नेता का पावर, 1 घंटा में तुम्हारा पता लगा लिए। अरे तो पता करके क्या उखाड़ लिए? अगर आगे बढ़े ना, तुम्हारा बेटी का गर्दन काट देंगे, क्योंकि सपना सिर्फ मेरी है। मैं सपना से शादी ना करूं ये हो नहीं सकता, और सपना किसी और से शादी करे ये मैं होने नहीं दूंगा। या तो सपना मेरी होगी या तो किसी की नहीं। अरे चाचा, अब ने अगर गंदा मुंह से सपना का नाम दोबारा लिया तो नीचे से इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि तुम्हारा मुंह से गोली शब्द कभी नहीं निकलेगा। अरे देखो ये अजूबा, ये जोकर साला, काला कलोटा साला कह रहा है हमको गोली मारेगा। खुद साला अपना साइज चेक किया है, गोली से भी छोटा है साला। और बेटा काला कलोटा, तुम तभी तक जिंदा है जब तक मेरा शादी नहीं हो रहा सपना से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मेरा और सपना का शादी देखो। एक बार शादी हो गया ना तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, गोली मार देंगे तुमको। अरे बेटा ये तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। देखो ये झगड़ा घर से स्टार्ट हुआ था, भाई भाई का झगड़ा था, संपत्ति का झगड़ा था, बंटवारा का झगड़ा था, और आज देखो यही झगड़ा लड़की का झगड़ा बन गया। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है उसके बाद सिर्फ सर्वनाश हुआ है, सर्वनाश। और हमको तुम्हारा सर्वनाश नजदीक दिख रहा है, अभी भी समय है, समझ जाओ। बाबूजी आप लोग तो हमारी शादी आज तक नहीं करा पाए, तो हमको खुद ही पसंद करके करना पड़ रहा है। बताओ बाबूजी, हमारा शादी हुआ नहीं अभी तक, हमसे पहले ये करियवा कैसे शादी कर सकता है? बाबूजी बहुत समझे आपकी बात, अब समझिए हमारी बात। ये शादी तो होकर रहेगी, और सिर्फ शादी के बाद ही हम नहीं रुकेंगे, उसके बाद हम हर एक चीज छीन लेंगे जो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। काहे कि यहाँ का जज भी हम हैं, पुलिस भी हम हैं और वकील भी हम हैं, और जरूरत पड़ने पर
जल्लाद भी हम ही बनेंगे। हाँ तो मुजरिम भी तुम ही बनोगे साले, मरो तो मरो। देखो प्रॉपर्टी में तुमको हिस्सा चाहिए था ना, बस तुम सपना को छोड़ दो। जितना भी प्रॉपर्टी मेरे पास है सब में से आधा हिस्सा तुमको देंगे हम। देखो भाई, सपना देखना ही तो नहीं छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे पास है क्या, सिर्फ सपना ही तो है। और जब तक मेरे पास हमारा सपना है तब तक हम उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे कायनात से लड़ जाएंगे हम। और इसीलिए तो हम अपने सपने का शुरुआत हम सपना से शादी करके करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद मेरा सपना पूरा करना है। इसके बीच में जो भी आएगा साला गोली मार देंगे। अरे तुम्हारा बहुत डायलॉग हो गया रे, बहुत डायलॉग हो गया। अब देखोगे टकला नेता का प्रकोप, तुम उड़ा दो रे बम से इसको। बेटा ध्यान दो, तुम्हारे बेटी के बगल में कौन खड़ा है, तुम्हारा एक गलती तुम्हारे बेटी का जान ले लेगा। अरे हमको इमोशनल कर रहा है, अब हम सपना के चक्कर में इसको मार भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो देह तोड़ देते इसका भी हम। पापा हमको बचा लीजिए। अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हम तुमको बचा लेंगे। अरे ये टकला जोकर बचाएगा अपनी बच्चिया को हमसे, मुंह देखा है रे बेटा। टकला, जिसके पास ताकत होती है ना वो बलवान नहीं होता, बलवान वो होता है जिसके पास बुद्धि होती है। देखो हमारे पास कितना बुद्धि है, तुम्हारे पास कितना आदमी है, कितना हथियार है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम मेरा। और तुम क्या, दुनिया में कोई भी आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो बीच में आएगा उसको गोली मारेंगे। गोली तो तुमको हम मारेंगे साले, आज पापा का भी नहीं सुनेंगे। तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हम हैं गोरा कद्दू, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। तुमको आज दिखाते हैं उसके मलाई में कितना दम है। तुमको हम पहले समझाए थे अपना स्टाइल में, तुम अगर गुंडा हो तो हम तुमसे बड़ा महागुंडा हैं। और ऐसे भी बंदूक कितनी बड़ी क्यों ना हो, गोली छोटी ही होती है, किसी को मारने के लिए गोली ही काम आती है, बंदूक नहीं। तो वो गोली हम हैं, बंदूक तुम हो, तुमको तुम्हारा औकात दिखाना बाकी था। गोरा कद्दू, मार सकते हो तो आज ही हमको मार दो, अगर हम बच गए तो तुम्हारा पूरा खानदान का सर्वनाश कर देंगे, और उस दिन कोई भी रहम नहीं होगा तुम पे। जब मौत सामने खड़ी हो ना, इंसान को कल की बात नहीं करनी चाहिए, समझे। और तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमको यहाँ पर अगरबत्ती दिखाने आए हैं, तुम्हारा सर्वनाश करने आए हैं हम। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम अपना संस्कार याद रखो। तुम अपने चाचा की जान नहीं ले सकते हो, कद्दूपुर का कानून है जो इसे सजा देगा। नहीं पापा, इसको तो आज सजा देकर रहेंगे हम। नहीं गोरा कद्दू, इसको सजा देने का अधिकार तुमको नहीं है, इसको सजा देने का अधिकार कद्दूपुर के कानून का है और हमको है। काहे कि हम प्रतिज्ञा किए थे कि इसको सजा हम ही देंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे हम, नहीं तो पूरा जिंदगी हमको नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ तो घूमना नंगा, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हम आज 4 गोली मार कर रहेंगे, तभी हमको शांति मिलेगी। अरे बोल दिए ना, नहीं मारेगा इसको तुम। गोरा कद्दू, सब कोई सही बोल रहा है, बात मान लो। हम बोल रहे हैं, तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहे हैं, बात मान लो हमारी, इसे छोड़ दो। ठीक है काला कद्दू, तुम बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं साले को। काहे कि तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच समझ कर बोल रहे होगे, काहे कि तुमको दिमाग है और तुम्हारा बात हम टाल भी नहीं सकते हैं। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, इसके पास दिमाग है, बाकी सब दिमाग से पैदल है क्या। अरे तो पैदल नहीं होते तो पैदल थोड़ी ना आते, हमारी तरह हेलीकॉप्टर से आते।
झूठ मूठ का इतना सारा आदमी को लेकर आ गया, खर्चा किया तो कुछ नहीं, सिर्फ फिल्मों में गुंडा जैसा सीन दिखाया, बाकी सब काम तो हम ही न किए, जैसे हीरो करता है हीरो।